अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज की शुरुआत देखा आपने पास्ता उबलते हुए तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आज पास्ता लेकिन पास्ता के साथ मैं कुछ और भी बना रही हूँ। पास्ता के साथ मैं बनाऊंगी आज पालक कोफ्ते, जो कि मेरी फैमिली रेसिपी है और मेरी अम्मी बनाती थी बहुत, और बहुत मज़े के होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है पालक कोफ्ते। और अगर फ्रेश मेथी मिल जाए तो फ्रेश मेथी भी डालती हूँ उसमें, और नहीं तो फिर सूखी मेथी डाल दें आप, और बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा यूजुअल से हट के रेसिपी है तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस ये शिमला मिर्च काट रही हूँ मैं, इसका वाइट पार्ट ज़रूर निकाल दिया करें, वरना ये ना खाने को थोड़ा कड़वा सा कर देता है। और एक ये ऑरेंज शिमला मिर्च है, और अब जाके थोड़ा सा रूटीन में लाइफ आई है, वरना तो रमज़ान की मुझे ऐसी आदत पड़ गई थी कि मैं 3 बजे मेरी टिक करके आँख खुल जाती थी सहरी टाइम, और फिर इतनी उलझन होती थी कि 3 बजे इंसान उठ के करे क्या, और ना बोरियत होने लगती थी, गुस्सा आने लगता था क्यों आँख खुल रही है 3 बजे, थोड़ा और सो जाएं, 4:30 तक उठ जाएं चलो। लेकिन बस आँख ऐसी खुल रही 3 बजे तक टिक करके, क्योंकि वो ज़ाहिर है यूज टू हुए हैं ना, तो अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये कि अब थोड़ा जाके थकान वगैरह उतरी, थोड़ा फ्रेश हुए, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन पे लाइफ आया। ज़ाहिर है रमज़ान के बाद जो है ना एक रोज़ों की थकान हो जाती है, पता नहीं चलता, रमज़ान के बाद ही वो थकन निकल रही होती है। और वैसे ही दिल इतना ख़राब हो रहा है न्यूज़ देख देख के, आप लोगों ने देखा है वही फ़लस्तीन की वजह से। तो ये कि सब लोगों को दिल ये है कि क्या करें, किसी चीज़ में दिल इतना खुश नहीं है, न्यूज़ देख देख के दिल ख़राब ही हो रहा है। तो बस सब लोग दुआ ही करें। ज़ाहिर है वो माएँ भी हमारी तरह की माएँ ही हैं ना, उनके भी बच्चे हमारे बच्चों जैसे ही हैं, इंसान के बच्चे हैं बस। लेकिन वो हम लोगों से बहुत आला लोग हैं, बहुत अबतर हैं हम लोगों से, हम लोग तो बहुत उनके आगे हम लोग बहुत हक़ीर हैं। हमारे यहाँ फ्लैट में भी एक फ़लस्तीनी फैमिली आई है नई, मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2-3 बच्चे, तीनों बच्चे उनके जंग में ख़त्म हो गए, और अब वो लोग यहाँ मस्कत आके ना शिफ्ट हो गए। वो सुना है मैंने, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुए हैं कहीं ना। तो लेकिन बस ये कि दिल में उन लोगों के लिए बहुत इज़्ज़त है, चाहे मुलाकात हो ना हो, लेकिन एक दिल में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में तो बहुत इज़्ज़त है फ़लस्तीनियों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अबतर कौम है, बहुत आला है हम लोगों से, क्योंकि इतना ज़ब्त, इतना बर्दाश्त उन लोगों में, उतना साबित कदम, इतना ईमान, माशाल्लाह वो लोग बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। अल्लाह पाक उन पे अपना रहम करे और हम सब पे अपना रहम करे, बस यही दुआ है सबके लिए। तो दिल जो है ना वो एक तरीके से कहना चाहिए आज मेरा दिल क्या, आज क्या, कितने दिनों से पिछले दिल खुश नहीं है, लेकिन बस ये है कि ज़ाहिर ज़िंदगी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बंदे को रहना ही पड़ता। और फिर ज़्यादा थॉट अगर करो, ज़्यादा सोचो, तो फिर जो है ना एक डिप्रेशन का सा दौरा पड़ने लग जाता है। ये होता है इंसान के ना, मुझे तो यही होता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग। 3rd वर्ल्ड वॉर का जो सर पे खड़ी है हम लोगों के, उसका सोच के आप लोगों के दिल में कैसा लग रहा है। बस ज़ाहिर है होगा तो वही देखें जो अल्लाह चाहेगा। बस अल्लाह ताला चाहे तो उन लोगों को जो है ना वो सुकून दे दे, अमन दे दे, चैन दे दे, अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह चाहे तो हमें भी अमन, सुकून, चैन दे दे। हम सबके ही दिल दुखे हुए ही हैं। बहरहाल बैक टू द रेसिपी। बस ये देखें चिकन को मैंने वो करके सौते करके ऑयल में 1 चिकन क्यूब, थोड़ा लहसुन अदरक, सोया सॉस और हॉट सिराचा सॉस डाल दिया। अगर सिराचा नहीं आपके पास, सिंपल वाली हॉट है या बफलो है जो है, डाल बफलो का भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। थोड़ा सा सिरका डाल दिया मैंने, 1 चमचा 2 चमचे, और थोड़ा सा शहद ज़रूर डाला करें इसमें। शहद नहीं है तो चीनी डाल दें, लेकिन एक स्वीट एंड सार का जो काटता है ना मिर्चों को, जो हल्की सी मिठास, बहुत अच्छा फ्लेवर बन के आता है उसकी वजह से ना। बस इसको थोड़ा सा भून लें आप चिकन को, जब तक गल नहीं जाती चिकन तब तक आप इसको भूनें। और बस भूनने के बाद सब्जियां डाल के और ये मैक्रोनीस बस डाल के थोड़ा भून लें। बस सिंपल सा है, तैयार हो जाएगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं। वाइट सॉस पास्ता भी कभी कभार मैं बना लेती हूँ, लेकिन अब मेरे बच्चे यही वाला पास्ता नॉर्मल डेज़ में ना स्कूल से आके यही वाला पास्ता ना शौक़ से खाते हैं, तो मैं यही बना लेती हूँ। बस घर के रोज़मर्रा के कामों में यही लाइफ सारी लेडीज़ की, मुझे लगता है जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनकी लाइफ यही है। और जो हाउस वाइफ के साथ साथ जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बेचारियाँ बाहर भी काम कर रही हैं, मुझे तो लगता है वो औरतें ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि मैंने कई लेडीज़ देखी हैं जो कि बाहर जॉब भी कर रही हैं, खाने भी पका रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हर काम कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग ज़ाहिर बात है ज़्यादा लेडीज़ में बैठ रही हैं, ज़्यादा औरतों से बात कर रही हैं, ज़्यादा लोगों का तजर्बा उनके सामने, तो वो उस लिहाज से वो ज़्यादा ज़िंदगी आई थिंक कि बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं बनिस्बत उन लोगों के कि जो सिर्फ घर में ही रह रही हैं, जिन्हें पता ही नहीं। जैसे मैं थी, जब मुझे घर से कमरे से किचन और किचन से कमरा, यही लाइफ हमने ज़्यादा देखी। अपनी माँ को भी हमने ऐसे ही देखा था और हम खुद भी ऐसे ही थे। लेकिन अब जबकि टाइम चेंज हो रहा है, ज़ाहिर है हम लोगों के टाइम में, हमारी माँओं के टाइम में इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, टीवी भी था तो चंद एक ड्रामे थे, केबल नहीं होता था उस टाइम पे। तो जाहिर बात है इन लोगों का इतना नहीं दे। अब तो आजकल के दौर में तो दुनिया आपके हाथ में ही है, समझ लें, इंटरनेट की वजह से हर चीज़ आप देख सकते हैं। मुझे याद है मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, जब वो बहुत ज़्यादा रोता था ना तो मैं गूगल पे लिख देती थी, गूगल पे लिख के सर्च करती थी कि वाई ही इज़ क्राइंग। गूगल मुझे जवाब देता था। अब मैं सोचती हूँ तो हंसी आती है, कितनी बेवकूफ़ थी मैं कि मैं गूगल पे लिखती थी जब मुझे समझ में नहीं आता था ना कि क्यों रो रहा है, इतना रो रहा है। तो मैं गूगल पे लिख के गूगल से पूछती थी, गूगल मुझे तरह तरह की बातें बताता था, क्या इसके पेट में दर्द है, कभी इसके कान चेक करें, क्या इसको भूख तो नहीं लग रही। फिर मैं वो सब करती थी जो मुझे गूगल बताता था ना। लेकिन मेरी लाइफ में ना गूगल ने मुझे बहुत मदद दी है। जो बात है, जब मेरी नई शादी हुई थी तो इतनी सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो गूगल ही आया था नया नया उस टाइम पे, थोड़े ही दिन बाद ना। तो मैं गूगल से मदद लिया करती थी और बहुत सारी चीज़ों में आप यकीन करें कि मुझे गूगल ने बहुत मदद दी है। जब मैंने अपने बच्चे को फीड छुड़ाया तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे बुखार हो गया। ज़ाहिर है फीड तो छुड़ा दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो सीने में तो फीड आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा अल्लाह क्या करूं। और हस्बैंड मेरे यहाँ होते नहीं थे, अब बात भी ऐसी किसी को बता भी नहीं सकते, एज भी कम, अकल भी नहीं। फिर गूगल पे मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह की पूरी बात मैंने लिखी कि इस तरह मैंने फीड छुड़ाया है, ये मसला हो रहा है। तो गूगल ने मुझे इतनी ज़बरदस्त तरकीब बताई। गूगल ने कहा कैबेज के पत्ते ले लें आप, उसको फ्रीज़र में रखें और उसके बाद उसको अपने अंदर सीने पे लगा लें पत्तों को। जब वो पत्ता बासी हो जाए तो उसको फेंक दे, फिर नया पत्ता फ्रीज़र में डाल के वो निकालें और उससे आपके सीने पे जो दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये सब सही हो जाएगा। और लिटरली इतना अच्छा वर्क किया ना वो, आप यकीन करें कि मैं तो बहुत सारी चीज़ों में मैं गूगल से सीखा है मैंने बहुत कुछ। और मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना गूगल से, चैट जीपीटी से, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा होता ना जब कुछ, तो मैं फिर देख लेती हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है यार। आप जो है ना पूछते रहे, आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती और आप पूछ भी नहीं सकते। उस वक्त क्या पूछें जब आपका बच्चा आधी रात को उठ के रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आपने दूध भी दे दिया, आपने डायपर भी बदल दिया, आपने गोद में भी उठा लिया, आपने बर्फ भी दिला लिया और फिर भी वो रोए जा रहा है। तब आपको समझ नहीं लग रहा कि ऐसे हो क्या रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ना आपकी इतनी एज है ना, आपने इतने बच्चे पाल रखे हैं ना, इतना तजर्बा है, तो वो जो है ना समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए गूगल से मदद मैंने तो बहुत ली है। आप लोग बताइए, आप लोग की नई शादियाँ हुई जिनकी शादियों को 15-18 साल हो गए, उन्होंने क्या किया, किस तरह जो है ना सीखा, क्या सीखा, क्या किया। ये देखिए मैं लहसुन अदरक इस तरह से पीसती हूँ, बिल्कुल मैं वाटर नहीं ऐड करती इसके अंदर, बस लहसुन और अदरक डाल के ये देखिए चॉप कर दिया। और इसको मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, ना ये ख़राब होता है और ये कम डलता है और उसके फ्लेवर में भी फ़र्क होता है। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस मैं ये पालक काटने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं पालक की डंडियों से, तो मैं इसलिए पालक की डंडियाँ उतार देती हूँ। जबकि अल्लाह बख्शे मेरी दादी बहुत गुस्सा करती थी, कहती है सारा फ्लेवर तो डंडियों में होता है, तुम लोग डंडियाँ क्यों फेंकते हो। और अब मैं यहाँ शादी के बाद आती हूँ, मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, मैं डंडियाँ फेंक देती हूँ। लेकिन डंडियाँ अगर डाल दूँ तो फिर कोई खाता नहीं है, ये मसला हो जाता है। या तो पीस के डालो, और वो होती भी थोड़ी हार्ड है, तो इसलिए मैं हटा देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग डालें तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है मेरे ख़्याल से और ज़्यादा फ्लेवरफुल भी होगी। क्योंकि हम तो अपने बचपन से, हमारी दादी कभी नहीं फेंकने देती, ना हरे धनिया की डंडियाँ, ना वो पालक की डंडियाँ, बहुत सारी जो नरम नरम जैसे होती है ना वो फेंकने नहीं देती। वो कहती हैं सब डालो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है वेस्ट करने की। तो हमने तो अपनी अम्मी को यही करते हुए देखा था, लेकिन अब हम जो है वो अपनी सास के तरीके से करते हैं। मेरी सास डंडियाँ फेंक देती थी बकौल मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मैंने अपनी सास को नहीं देखा, सिर्फ सुना ही है अपने हस्बैंड के मुंह से जो वो बताते रहे, और बाकी ससुराल के सारे लोगों के मुंह से सुनना ही है उनकी बातें। तो वो डंडियाँ हटा देती थी, वो सिर्फ पालक के पत्ते पकाती थी अपने बेटों के लिए, जो कि अब उनके बेटों को आदत पड़ गई तो मैं भी वैसी बनाने लगी, और फिर मेरे बेटों को भी आदत पड़ गई उसी तरीके से। तो आप लोग चाहें तो डंडियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये मैंने इसको रफली सा एक बारीक बारीक सा चॉप कर लिया और बस भूनने में ये तैयार हो जाएगा। और वैसे मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो मैं पालक को ना वो ब्लांच करके ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन ये वाली जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, इसके अंदर मैं नहीं करती ग्राइंड।
इसके अंदर बस मैं भूनने में ही इसको बारीक बारीक काट के भूनने में ही, ताकि मुझे ना थोड़ा चंकी पालक जो है ना अच्छा लगता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह बनाते हैं पालक गोश्त, पालक का साग, या फिर जो है ना मेरे अम्मी बनाती हैं दाल, मूंग की दाल पालक, वो भी रेसिपी होती है। वो पालक के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं हमारे यहाँ, और जो कि हमारे देसी घरों में यूजुअली बनी रही होती हैं पालक के साथ रेसिपीज़। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पालक नहीं खाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ हर डिश में पालक डल रहा होता है। तो पालक जो है ना वो है तो खैर बहुत ज़्यादा आयरन भी है इसमें, और ग्रीन लीफ तो है ही, हेल्दी तो है ही, लेकिन ये कि मज़ेदार भी लगता है मुझे। तो बस तेल में मैंने क्या किया, लहसुन अदरक डाल दिया, मैं टमाटर डाल दूँगी, हल्का सा लहसुन अदरक मेरा सौते होगा। देखिए कितना, ये बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा चंकी सा है मेरा लहसुन अदरक ना। इस तरह से आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बारीक पीस के चॉपर में पीसिएगा, जग में मत पीसिएगा, और पीस के रख लीजिएगा। किसी में अगर 2 चमचे डालना तो ये 1 चमचा डालेगा, क्योंकि वो पानी के साथ पिसा हुआ होता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा डल रहा होता है, ये कम भी डल रहा होता है, और ये फ्लेवरफुल भी ज़्यादा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको ना। और बस मैंने टमाटर काटे, टमाटर यहाँ के इतने वो तो होते नहीं हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल, तो इसलिए मैंने आपको बताया। मैं हर वीडियो में बताती हूँ बात कि मैं लाल मिर्चें पिसी हुई और कश्मीरी मिर्चें मिक्स करके रख लेती हूँ, ताकि सालन का थोड़ा कलर अच्छा सा प्यारा सा निकल आए। और साथ साथ ये खान साहब की कॉल आई हुई थी, मैं उनसे भी बातें कर रही थी, वो अपनी स्टोरियाँ बता रहे मुझे, मैं उनकी बातें भी कर रही, साथ साथ मेरा खाना भी पक रहा, दोनों ही काम एक साथ हो रहे। तो बस सम टाइम ऐसा होता है औलाद की परवरिश के मामले में, बहुत सारी बातों में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि या अल्लाह ये कैसे होगा, ये क्या होगा। और ये ना बच्चों के लिए ना तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती, जैसे आजकल देख रहे हैं लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो बस दौर ही ऐसा है कि सुबह में बंदा मुसलमान हो और रात में काफिर, वही वाली मिसाल है आजकल के दौर में। तो मैं समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जैसे बच्चे जाते हैं बाहर भी जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, गैदरिंग्स में जा रहे हैं, रोज़ाना कराची में मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, लड़कों ने ये कर दिया, ये हो गया, क्रिमिनल न्यूज़, ये न्यूज़, तो बहुत दिल परेशान होता है। तो मेरा भी दिल ज़ाहिर है परेशान होता है, जो औलाद वाले ज़ाहिर है आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदा ही टेंशन में। या लड़कियां हैं तो लड़कियों को लेके इतना आजकल, अल्लाह माफ़ करे, लड़कियां भी बेरारवी की तरफ जा रही हैं, देखो नहीं पेरेंट्स अगर, तो मेरा दिल इतना घबराता है सोच के ना। फिर मैं मुफ्ती साहब का बयान सुनने लगी, तो उसमें वो कहने लगी कि अगर आपने अपने बच्चों को हलाल का निवाला खिलाया है ना, और आपने सारी उम्र कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर शरई था, बज़ाहिर देखने में ज़ाहिर गलतियाँ इंसान से, गुनाह हमसे बहुत हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा काम हो गया, अल्लाह ना करे, जैसे कोई हराम चीज़ खाई ना, हराम चीज़ खिलाई ना, कोई बड़ा कबीरा गुनाहों में अल्लाह ना करे नहीं है, तो फिर आपकी औलाद कभी भी नाफरमान नहीं होगी। और आपने अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं की तो आपकी औलाद कभी भी नाफरमान नहीं होगी। औलाद एक्चुअली में वही कर रही होती है जो आपने किया, जो आप अपने बच्चों को बता रहे होते हैं वो नहीं करेंगे बच्चे, जो आपने सारी उम्र खुद किया ना बच्चे वही करेंगे। तो बच्चे कहीं ना कहीं देखेंगे, ज़ाहिर है अगर आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, आपने अपने माँ बाप की खिदमत की है, तो आपकी औलाद ज़रूर खिदमत करेगी। और अगर हम अपने माँ बाप के ही नाफरमान हैं, खिदमत गुजार नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहे, चाह भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, एक प्यार से देखना, कहते हैं 2 चीज़ों को, डॉक्टर इसरार कहते हैं 2 चीज़ों को तो प्यार से देखना भी इबादत है, बैठ के सिर्फ आप देखते रहें, एक माँ बाप का चेहरा और एक खाने काबा, 2 चीज़ों की तो इतनी वो है कि 2 चीज़ों को सिर्फ देखना मोहब्बत से, ये भी इबादत के ज़ुमरे में आ रहा है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो कहने लगे कि आप जो है ना, सिर्फ अगर आपने ये सब कुछ किया है, जो कि कोई बड़ा कबीरा गुनाह नहीं किया, और माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, कोई हराम माल नहीं खाया, कोई ऐसे गुनाह जुज़ाना सूद इन चीज़ों में नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाएं और सिर्फ दुआ करें अपनी औलाद के लिए। इंशाअल्लाह ताला औलाद ज़रूर फरमाबरदार होगी, किसी गलत उसमें नहीं पड़ेगी कभी भी। तो मुझे दिल को तो बहुत सुकून हुआ जब मैंने ये सुना ना, तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, वाकई अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, और अल्लाह ताला ही है जो गुनाहों से बचाता है, हमें भी नेकियों की तरफ लाता है, वो अल्लाह ही है। इंसान के बस में तो ज़ाहिर नहीं है कुछ भी, नेकियों में कर लेना भी हमारे बस में नहीं है, गुनाहों से बच जाना भी नहीं है, अल्लाह ही के इख्तियार में है ये सब चीज़ें। तो बस फिर मुझे बड़ी तसल्ली सी हुई ये बात सुन के, मैंने कहा वाकई बिल्कुल सही बात कही है मुफ्ती साहब ने, कि वाकई ये सब कुछ सोच के इत्मीनान में आ जाना चाहिए। और अल्लाह से दुआ तो ज़ाहिर है हर पल करनी ही चाहिए, हम भी करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे, और दुआओं में हमें भी याद रखा करें अपनी। बस ये देखिए मैंने भून के इसमें कोफ्ते डाल दिए थे, मेरे पास कोफ्ते बने हुए रखे थे पहले से ही चिकन की ना,
चिकन के कोफ्ते पहले से बने हुए रखे, तो वो कोफ्ते मैंने इसमें डाल के और बस इसको पकने रख दिया। पानी बिल्कुल उस वक्त डाला था जब मैं कोफ्ते थोड़ा लगने लगे थे, मुझे लग रहा था, तब मैंने पानी डाला था, ताकि कोफ्ते क्योंकि बर्फ़ के हुए थे तो मुझे था कि मेल्ट हो जाए थोड़े ना। तो बस ये कोफ्ते फिर मैंने इसके अंदर भूनना शुरू कर दिए। अच्छी तरह इसको भूनिएगा क्योंकि सारे चिकन के और कच्चे ही कोफ्ते डाले हैं आपने, तल के तो सारे डाले नहीं है। तल के भी डाल सकते हैं लेकिन मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ बस ये फिर जो है ना इसको भूने भाने, और बस फिर मैं नहा के आई, थोड़ा फ्रेश हुई, तबीयत ऐसी हो रही थी जैसे बुखार सा चढ़ रहा है। फिर बस मैं नहा के धो के आई। बस ये अच्छे खासी फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी, बहुत साफ़ सुथरी, अगर आपकी अच्छी मेथी नहीं है तो फिर आप उसको धो के ही डालिएगा। ये वाली कसूरी मेथी बहुत अच्छी, बहुत साफ़ सुथरी है, और ये धो के ही मतलब एयर फ्रायर में करके ही मैंने किए, तो जो है ना इसलिए मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगी कसूरी मेथी भी सुखाने का तरीका ना। यहाँ पर तो एयर फ्रायर है मेरे पास, उसमें सुखा लेती हूँ मैं, लेकिन अगर आप लोग बस एयर फ्रायर नहीं है तो आप ओवन में रख दें, और अगर ओवन भी नहीं है तो ग्रीक ओवन खुद ही घर में बना लें, जो नमक बिछा के नीचे और या पत्थर रख के नीचे और ऊपर चूल्हे वाला पतीली वाला स्टैंड रख के और उसमें रख दें थोड़ी देर के लिए, और मेथी वेथी छील के उसमें रख दें और थोड़ी देर हवा में रख दें। बिल्कुल कुरकुरी मेथी, बहुत अच्छी खुशबू भी उसकी प्रिजर्व हो जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी फिर वो। बस इसको फिर भूनते रहना जब भुना के तैयार हो जाए, क्योंकि ये भुना हुआ ही रेडी होता है, वैसा नहीं होता ये रेडी ना, जैसे ढीला सा नहीं होता, भुना हुआ होता है। भुन जाए तो बस मैं हरी मिर्चें मैंने थोड़ी काट के डाल दी थी, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो कि होममेड है मेरा। होममेड गरम मसाला पीस के डालेंगे तो एक चुटकी भी आप डालेंगे ना तो आपकी हंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो बस फिर वो डाल के और बस थोड़ा बहुत भून के और ये आपका सालन तैयार हो जाएगा, बेहतरीन बन के तैयार होगा, और एक डिफरेंट भी हो जाएगा। जैसे पालक गोश्त बनाते हैं तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये, वरना यूजुअली हम लोग पालक गोश्त ही बना रहे होते हैं घर में, तो ये ज़रा पालक कोफ्ते ना थोड़ा डिफरेंट डिश है। और कोफ्ते चिकन के मैं बनाती हूँ, आप चाहे बीफ के, मेरी अम्मी तो बीफ के ही बनाती थी कोफ्ते, लेकिन मैं अब चिकन के बना लेती हूँ ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, तो मैं इसलिए, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग बीफ के बना लें। बल्कि बीफ के कोफ्तों में ज़्यादा मज़े के, यार उस वक्त का जो खाना होता था पहले के दौर का, मैं बात करूँ आज से कम से कम 15-20 साल पहले की, तो वो खाने का टेस्ट और इस खाने के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो टेस्ट ही अलग होता था उन खानों का, जो अम्मी पकाया करती थी, खाने हमारे घर में पका करते थे, उन खानों के टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता था, जो कि अब तो ज़ाहिर नहीं है वैसा टेस्ट, लेकिन अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत अच्छा है। तो खैर ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी ये। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को मेरी लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या नहीं देखना चाह रहे। बस ये मेरी बेटी की कुरान क्लास ईद के बाद हो रही थी, तो कारी साहब बहुत सलावातें सुना रहे थे, फिर मैं आ गई, मैंने भी सलावातें शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं कारी साहब, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करो, अब एक भी कुरान क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो बस वो इसी चक्कर में लग रही है, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना के आप लोग को भी दिखाऊं मैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, साथ साथ व्लॉग्स भी बना रही हूँ, साथ साथ मैं यूट्यूब सीख भी रही हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी, और जो भी मुझे कोई बताता है कि हम वीडियो देखते हैं तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। तो ज़रूर आप लोग वीडियो देखें और कमेंट भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।